बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान, आप देख रहे हैं रमज़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 जनवरी 2021, दिन है हफ्ते का। तो आज की जो वीडियो में आप लोगों के साथ दो खबरें शेयर करूंगा। पहली खबर कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में हिंदुओं के मंदिर की तमीर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, और दूसरा DPO करक ने गफलत बरतने पर दो थानों के 2 SHO समेत 12 एहलकार को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और भारत की जो सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों का तकाबली जायजा आप लोगों से शेयर करूंगा। फिर आपने देखना है कि कौन सा मुल्क जो है ना वो जमहूरियत पसंद है, और कौन सा मुल्क जो है वो अकलियतों के हकूक़ की अमल दरामद करता है। तो दोस्तों, वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आइए हम आपको इस खबर की तरफ ले चलते हैं। लेकिन खबर पर जाने से पहले मेरे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक़्त क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी ने साहबी ने सवाल पूछा कि आपका आगे क्या लाए अमल है कि आप पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है, और पाकिस्तान में जो अक़लियत है उनके बारे में आपका क्या है, क्या उसके बारे में तासुरात रखते हैं। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि बड़े सग़ीर में मुसलमान जो थे वो अक़लियत में थे, और हमने यहाँ पर अक़लियत में वक़्त गुजारा है, लेकिन जब अब हम आज़ाद हो गए हैं तो इंशाअल्लाह हम अपने अक़लियत जितनी भी कम्यूनिटी होंगी, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू होंगे, हम उनको पूरे हकूक़ देंगे। तो उसी पासदारी में पाकिस्तान का जो आइन है उसमें भी जो अक़लियतों के हकूक़ है उन पर बड़ी जो है ना अच्छे जो है ना उसमें बनाए गए हैं रूल्स। तो दोस्तों, ये जब चंद दिन पहले ज़िला करक में एक जगह पर हिंदुओं का एक मंदिर था जिसको कुछ शरपसंद अनासर ने उनको मिसमार किया और उनका जलाओ भी किया, तो उस वक़्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है इमरान खान की, वो अलर्ट हुई, और जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने समोटो एक्शन लेते हुए एक कमेटी तश्कील दी, और जिसने जल और जो हमारी एजेंसियाँ थी उनसे जिन लोगों ने उन मंदिर को मिसमार करने की कोशिश की उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। तो एक कमेटी तश्कील दी गई, और वाक़े के दूसरे तीसरे दिन जो थे जितने भी मुल्ज़मान थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और एक कमेटी तश्कील दी कि अब इस पर आगे क्या करना चाहिए। तो जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने फैसला किया कि जिन जिन लोगों ने इस मंदिर को नुकसान पहुँचाया है, जलाओ गिराव किया है, वो अब इसको जो इस पर जो पैसा सर्फ होगा वो वही लोग पैसा देंगे। तो इस पर जो मुल्ज़मान थे वो गिरफ्तार हो गए, और वो भी अब पैसे दे उसको तमीर करने के लिए राज़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान के कानून के तहत उन मुल्ज़मान को सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो इस्लाम तो एक ऐसा मज़हब है, मैं आपको एक वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश कर देता हूँ कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे कि यहूदियों का एक ग्रुप आया, और उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की कि मोहम्मद, यानी वो तो पैगंबर नहीं मानते थे लेकिन एज ए जस्टिस तो मानते थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा जोड़ा है, इसने ज़ना किया है, मर्द औरत थी, तो इसको इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्या सज़ा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते थे उनको, जो इससे पहले भी अंबिया किराम आ चुके हैं तो उनके जो आइन थे उनका पता था, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसमें तो जो ज़ना का मुर्तकब होता था उसके सज़ा जो थी वो संसार थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपका जो तौरात है उसमें इसके बारे में क्या हुक्म है। तो वो एक उनका जो मुफ्ती था वो खड़ा हुआ, उन्होंने कहा, और आप क्या फैसला करते हैं कि इस बंदे के साथ, इस औरत के साथ क्या किया जाए। तो वो जो उनका जो सबसे बड़ा सरबराह था उसने कहा कि हमारा जो तौरात है वो तो ये कहती है कि इन दोनों का मुंह काला करके गद्दे पर बिठा के
फिर इसको जो है ना पूरे इलाके में फिराया गया। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरिए थोड़ी सी हंसी आ गई कि ये देखो अपने जो शरीयत उनको अपना ताबे करें। तो अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम रह चुके थे, जो उस वक़्त इस्लाम ला चुके थे, तो वो फ़ौरन बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग झूठ बोलते हैं। तो राज वो ये नहीं कहती कि आप कोई जना करे और आप उसको किसी खुद गद्दे पर बिठाकर पूरे शहर में उसका मुंह काला करके भेजें, ये बिल्कुल गलत है। तो राज जो है वो उसमें लिखा हुआ है कि जो मर्द औरत जना करेगी उसकी जो सज़ा है वो रिजम है, यानी संसार करना है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात मंगाई और उसमें उस आलिम से कहा, यहूदी आलिम से कहा आप इसको पढ़ें। जब वो इस फिक्रे पर आए जहाँ पर लिखा हुआ था कि जब कोई मर्द और जना करे तो उसकी सज़ा संसार है, उसने वो जो फिक्रा था उसको छोड़कर आगे फिक्र पर गए। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने उसका फ़ौरन उस आलिम को टोका कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप वो अल्फाज पढ़ें, आप शरीयत को अपना ताबे ना करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किताब ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन यहूदी को बताइए, देखो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि जो जना का मुर्तकब होगा उसकी सज़ा संसार है। तो इस्लाम में भी जो जना करता है उसकी जो सज़ा है इस्लामी शरीयत है वो तो संसार है। तो यहूदी वो जो उनकी शरीयत थी उनसे हटकर अपने मन घड़त जो है ना वो फैसले करते थे। तो ऐसे ही फैसला अब ये जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बाबरी मस्जिद जो गिराई गई थी उनके जितने भी मुल्ज़मान थे उनको किसी को सज़ा नहीं हुई, किसी को पकड़ा तक नहीं, सिर्फ फर्जी कार्रवाई हुई। उसके बाद अब ये 2020 में जो भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही आया है कि ये 1200 में यहाँ पर एक मंदिर था, तो ये उस मंदिर की जगह जो है ना बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। तो ये जगह जो है ना ये मंदिर के लिए मुख्तसर थी, यहाँ पर बाबरी मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये जो मैं वाक़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है कि जिस तरह यहूदियों ने अपनी शरीयत को अपने ताबे के, इस तरह भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी उनका जो ये फैसला था ये हिंदुआता के लिए था। अपनी मर्जी से उनकी जो कमेटी थी उन्होंने अपनी मर्जी से ये फैसला जो है ना फैसला करवाया। तो इसके बदले में अब ये पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार ने जो कमेटी पेश की उसमें जो फैसला है उससे पाकिस्तान की जो अदालतें उनका निज़ाम जो पूरे दुनिया में उसकी जो है ना खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अक़लियत के बारे में क्या कर रहा है। तो दोस्तों आज से तकरीबन 30 साल पहले जब शांति नगर खानेवाल में जो क्रिश्चियन का जो एक गांव था वहाँ पर एक हादसा पेश आया था। तो उस वक्त मियाँ साहब की हुकूमत थे, तो उस वक़्त क्रिश्चियन जितने भी थे वाक़या तो एक घर ही पेश आया था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया और पूरी बस्ती जो थी उसको मिसमार करके उनको अच्छी बिल्डिंगें बना कर दी, अच्छे मकान बना कर दिए। हालांकि एक दो घर जो इसमें आए थे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के कोर्ट ने फैसला दिया था कि जितने भी शांति नगर के लोग हैं उनके लिए उनको राज़ी किया जाए, उनके मकान बनाए जाए, उनका जो नुकसान है उसकी तलाफ़ी की जाए। तो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर अमल किया गया और आज शांति नगर के जो लोग हैं वो खुशखुर्रम ज़िंदगी बसर करें। एक दफ़ा मेरे उसी गांव में मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने पूछा कि ये शांति नगर का वाक़या कैसे पैसे आया था। तो उनसे उन्होंने कहा कि आप तो शांति नगर वाले कहते हैं कि अल्लाह करे कोई एक और वाक़या पेश आए ताकि जितनी डोनेशन उस वक़्त उन्हें मिली थी तो वारे न्यारे हो जाए। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उन्होंने अब जो करक के अंदर जो अब मंदिर है अब उस पर दोबारा तामीर शुरू हो रही है और ये जल्द अज जल्द जो है हिंदुओं का ये मंदिर जो है ये तामीर हो जाए। दूसरी खबर में जो आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ कि जो करक के DPO हैं उन्होंने 2 अफसरान समेत 2 SHO समेत 12 एहलकार को नौकरी से निकाल दिया है और 33 एहलकार वो हैं जिनको यानी नौकरी में गफलत बरतने पर उनको 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है और FRP के जो एहलकार थे वो 23 एहलकार थे, उनको बेकसूर ठहराया गया।
ये तो था पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है। पाकिस्तान जो अक़लियतों के बारे में पाकिस्तान का जो हमेशा स्टांस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन हो या सिख कम्युनिटी है, उनके जहाँ जहाँ भी मुक़द्दस मकामात हैं, पाकिस्तान हमेशा उन पर पैसा सर्व करता है, उनकी तामीर करता रहता है। और इसके बदले में भारत में मुसलमानों के जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, बाबरी मस्जिद है उसको शहीद कर दिया। उसके अलावा आपको कई मिसालें मिलेंगी कि वहाँ पर इन हिंदुआता ने वहाँ पर जितनी मसाजिद थी, कई और मसाजिद जो जिन पर आगे जो है ना न्यूज़ पर नहीं आया, तो वो हिंदू जो हैं वो मस्जिदें भारत के अंदर गिरा रहे हैं। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है वो जो है ना जो जितनी भी अक़लियत हैं उनकी जो मुक़द्दस मकामात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहा है। ये बड़ी बात नहीं है कि उन जो पुलिस के अफसरान हैं, 2 अफसर थे और बाकी एहलकार और 33 और एहलकार जिन्होंने थोड़ी सी गफलत बरती, इसकी वजह से उनको सज़ाएं मिल रही हैं। तो ऐसी सज़ाएं भारत के अंदर तो उन्होंने नहीं दी। उनकी जो कमेटी बनी थी उन्होंने अपने अपने ताबे फैसला जो है बनाकर जो है ना सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश की। और उसी रिपोर्ट की रोशनी में भारत ने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर तमीर करना अब शुरू कर दिया है। तो ये था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और भारत की सुप्रीम कोर्ट का काबिल इजाज़त मैंने पेश किया है कि जिस तरह पाकिस्तान जो है अक़लियत के लिए जो स्टांस लेता है, उस तरह जो है वो भारत नहीं है। भारत अपनी जो है ना जमहूरियत का वैसे ही ढोंग रचा रहा है। जमहूरियत में दूसरे जो फ़िरके हैं, दूसरे जो मज़ाहब हैं, उनको ये टार्चर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।